जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लास में कुछ खास जानकारी के साथ। आज जानते हैं कि जो इंटर के बोर्ड एग्जाम है झारखंड एकेडमिक काउंसिल वो परीक्षा लेगी या फिर नहीं लेगी, और साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का एग्जाम कब होगा, एक साथ होने की है कि नहीं है। कुछ अपडेट आया है कि तीनों का एक साथ एग्जाम हो सकता है और केंद्रों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो उससे कुछ एक्सपर्ट लोगों से सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिला, मैंने कल एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनका जवाब भी दिया गया था। कुछ बच्चों के मन में जो डाउट है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था। तो आज भी एक नंबर दिया गया है, तो जो आर्ट्स वाले हैं वो अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ पूछा गया, क्या कुछ जवाब दिया गया, और जो भी नंबर मैं बताऊंगा अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो जो क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे जो क्या जवाब मिलेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा काउंसलिंग अभी चल रही है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, और इंटर के विद्यार्थियों जैक का जवाब दे रहा है एक्सपर्ट शिक्षक का पैनल। जो जैक है झारखंड एकेडमिक काउंसिल उसके जो जवाब दे रहे हैं एक्सपर्ट शिक्षकों का पैनल, जो एक्सपर्ट शिक्षक है उसके पैनल उनके जवाब दे रहे हैं। अब जानते हैं कि क्या है कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो कोरोना के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है, बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवाल होते हैं, और मैं देखता भी हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो गया, क्या होगा, एग्जाम होगी या नहीं होगी, या फिर क्या प्रॉब्लम है एग्जाम में, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं बच्चे। से आप लोगों को मालूम है कि स्कूल कॉलेज तो बंद है, तो काउंसलिंग के द्वारा बच्चों को दिया जा रहा जानकारी, ठीक है। लिखा हुआ है कि जैक 12वीं बोर्ड की परीक्षा कब होगी। कल भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो बताया था, जो क्वेश्चन पूछे थे, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, और शायद आप लोगों ने नहीं पूछा होगा तो यही पूछा होगा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा कब होगी। तो कहा गया है कि जैक 12वीं बोर्ड परीक्षा कब होगी। इसमें लिखा गया कि 12वीं जैक बोर्ड की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की बैठक जून के पहले सप्ताह में होगी। इसमें सभी विषयों पर चर्चा होगी। परिस्थिति के अनुसार परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। अब बोर्ड परीक्षा संभवतः जुलाई में होगी। परीक्षा तिथि तय होने पर विद्यार्थी को कम से कम 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ जानकारी के अनुसार देखिए कि बोर्ड परीक्षा होगी, 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसकी परीक्षा होगी। उसकी जो तिथि है वो तिथि को कहा गया है कि जुलाई में घोषित करने की संभावना है। बैठक तो जून में होगी, और जब भी एग्जाम होगा उससे 15 से 20 दिन पहले सभी को मालूम चल जाएगा कि एग्जाम कब लिया जाएगा, ठीक। दूसरी जो है कि सीबीएसई की तरह जैक भी सिर्फ प्रमुख विषयों की परीक्षा लेगी। क्या एग्जाम लिया जाता है तो कौन से पेपर का एग्जाम लिया जाएगा, सिर्फ मेन सब्जेक्ट का लिया जाएगा कि सभी का एग्जाम लिया जाएगा। इस पर कहा गया है परिस्थिति को देखते हुए जैक भी प्रमुख विषय की परीक्षा पर निर्णय ले सकती है, और अतिरिक्त विषय की परीक्षा को छोड़ा जा सकता है। रिजल्ट प्रमुख 5 विषय के आधार पर ही बनेगा। रिजल्ट जो है प्रमुख 5 विषय के आधार पर ही बनेगा। ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत सारे आपको हो सकता है कि जो भी क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा होगा वही क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे होंगे और उसी का आंसर यहाँ मिल रहा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन को देखें। लास्ट में मैं बताऊंगा भी कि एक नंबर दूंगा आप लोगों को भी कि आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा जो आंसर मिलेगा उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि इंटर के विभिन्न संकाय की परीक्षा एक ही पाली में होगी या अलग अलग, रिजल्ट कब आएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटर के जो विभिन्न संकाय की परीक्षा मींस आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, 3 विषय होते हैं, 3 संकाय है, ठीक है। और तीनों स्ट्रीम का जो इसका कहना है कि परीक्षा एक ही पाली में होगी। क्या परीक्षा एक ही पाली में होगी कि फर्स्ट में सभी का होगी, और रिजल्ट कब आएगा, अगर एग्जाम होती है तो रिजल्ट कब दिया जाएगा, इसका क्वेश्चन पूछा गया। तो 12वीं के तीनों संकाय आंसर दिया जा रहा है। 12वीं की तीनों संकाय की परीक्षा एक साथ होगी। राज्य सरकार की बैठक में परीक्षा तिथि व पालियों पर भी निर्णय होगा। विद्यार्थियों के बीच डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जुलाई में परीक्षा होने पर सितंबर के अंत तक संभवतः रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो सितंबर के लास्ट में रिजल्ट जारी हो जाएगा, मीन्स रिजल्ट का भी डेट आप लोगों को बताया गया है। जैक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक 11वीं के विद्यार्थियों की भी परीक्षा होगी कि जैक जो 11 के विद्यार्थी क्या उसकी परीक्षा होगी, पूछा जा रहा है। जैक ने पहले इस पर निर्णय लिया है कि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। इस दौरान स्कूल में हुई परीक्षाओं के अंक के आधार पर बनाया जाएगा, मीन्स 11वीं और 9वीं यहाँ से क्लियर हो गया अब कि 9 और 11 का एग्जाम नहीं होगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और स्कूल के आधार पर उसको रिजल्ट बनाकर दे दिया जाएगा, इसलिए 9 और 11 वाले परेशान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, जिसका इकोनॉमिक्स पेपर है वो सुन ले।
महत्वपूर्ण है, नए क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर समझाएं, कि नए क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर समझाएं कि कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनका एग्जाम कैसे देना है। यहाँ लिखा हुआ कि अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा गया, शायद आप लोगों को भी मालूम होगा, जिनका अर्थशास्त्र है उसको माइक्रो और इकोनॉमिक्स में बांटा गया है, मैक्रो और माइक्रो में बांटा गया है। विद्यार्थी परीक्षा के दृष्टिकोण से बाजार उपभोक्ता का संतुलन और मांग को अच्छी तरह पढ़ ले। 18 अंक के सवाल पूछे जाएंगे इसी से, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुन ले, बाजार उपभोक्ता का संतुलन और मांग को अच्छी तरह से पढ़ ले। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन चैप्टर को जरूर पढ़ें। नए क्वेश्चन पैटर्न के तहत एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए एनसीईआरटी किताब पढ़ें। साथ ही नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, आय और रोजगार और सिलेबस ऑफ पेमेंट जैसे विषय में अधिक अंक के सवाल पूछे जाते हैं। विद्यार्थी फिगर पर न्यूमेरिकल से जुड़े टॉपिक का लिख कर अभ्यास करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई विद्यार्थी 12 का फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, क्या इन्हें फॉर्म भरने का दोबारा मौका मिलेगा? जो फॉर्म नहीं भर सके उसको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि 2-3 बार मौका दिया गया था, जारी कर दिया गया था, ऐसे में दोबारा फॉर्म भरने का समय देने की संभावना कम है, मतलब उसकी उम्मीद नहीं है कि दोबारा फॉर्म भरने आपको दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस में शामिल शीत युद्ध का टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इसे कैसे समझें? एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है जो उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये शीत युद्ध का टॉपिक जो बहुत इजी है, जो 1945 से 1990 तक है, आप पढ़ लें। इस पर जवाब दिया गया है कि शीत युद्ध क्या है। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं उसको मालूम होगा कि शीत युद्ध क्या है, उनके बारे में बताया गया है कि शीत युद्ध क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को जैक के जवाब दे रहे हैं, जैक से पूछा गया है, तो इसमें एक जवाब निकल कर सामने आ रहा है कि एग्जाम आपका 12 वाले का होगा। 12 वाले अपने स्टडी में लग जाए, एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम 100% होगी, आप स्टडी पर ध्यान दें। तो आप नंबर नोट कर लें, यहाँ भेजे सवाल इंटर आर्ट्स, ये आज जो सवाल पूछे जाएंगे इंटर आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए हैं। कल जो था वो साइंस के लिए था, ठीक है, लेकिन साइंस वाले भी पूछ सकते हैं, उसमें लिख कर थोड़ी ना आप जो क्वेश्चन पूछा, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं बुक वगैरह से तब आप साइंस वाले राज नहीं पूछ सकते, लेकिन आपका जो जनरल सवाल होता है वो पूछ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा कि एग्जाम होगी या फिर कब होगी, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ कि परीक्षार्थी अपना सवाल सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक व्हाट्सएप नंबर 9304954239 इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। 9304954239 मैंने आपको दे दिया, नंबर भी है, और नंबर वीडियो पूरा देखकर नंबर नोट कर ले। आप क्वेश्चन कमेंट में पूछते हैं कि नंबर क्या बता दीजिए, वीडियो में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल का जो भी जवाब आएगा, आपने क्या सवाल पूछा और क्या जवाब मिला, कमेंट जरूर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जो सवाल जवाब पूछा हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सवाल जवाब, तो उस पर मैं उसको निकाल कर और उसको छांट कर एक और वीडियो बना सकता हूँ। इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन सवाल जवाब का रहा और सही अच्छा रहा, तो जैसे इस तरह का भी लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि तीनों संख्या की परीक्षा एक साथ होगी और परीक्षा का जो केंद्र है वो भी बढ़ सकता है। तो अपनी तैयारी में आप जुट जाएं, और इसी तरह का कुछ भी अपडेट आता है तो मैं लगातार आपको अवगत करवाता रहूंगा। आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।